बिस्मिल्लाह। अच्छा, अभी इफ यू कंसीडर ये दो मिरर्स लगे एट 90 डिग्री और समथिंग रिटर्न तो ये हम यहाँ रखें, तो इस मिरर में और इस मिरर में इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो देखिए, इक्वल डिस्टेंस का है, जितना ऑब्जेक्ट इमेज से दूर है इमेज भी ऑब्जेक्ट से उतना दूर है। देखिए ये क्लोजेस्ट है इसकी ये साइड, तो उसका इमेज भी उसका क्लोजेस्ट होगा। पी क्लोजेस्ट है, उसका इमेज क्लोजेस्ट। पी की ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्लोजेस्ट है मिरर की, इसलिए इमेज भी पहले उसी का बनेगा। और ये इज फार फ्रॉम द इमेज में, तो वो दूर बनेगा। इसी तरह व्यू सी फ्रॉम दिस, पी की ये टेल करीब है मिरर की, पूरी टी में ये सबसे क्लोजेस्ट है, इसलिए इमेज उसका सबसे क्लोजेस्ट बनेगा, सेम डिस्टेंस। और पी की भी ये जो टेल है ये वो पहले आएगी। तो दीज आर हाउ द टॉप will look like when we see from two mirrors, right? The very important thing in reflection is image formation, और इसके ATP में भी बहुत questions हैं, P2 में भी हैं, MCQ भी रिलेटिव आते हैं। image formation के लिए what is required? Two reflected rays are required, ठीक है? For example, ये mirror है, ये object है, हम दो रेज लें कोई भी और वो कैसे भी ड्रॉ कर लें। लाइक हम एक स्ट्रेट 90 डिग्री पे किए, वो रिफ्लेक्ट भी 90 डिग्री से होगी, और एक किसी भी एंगल पे कर दी, लाइक सपोज ले ली 30। अच्छा 30 पर आई है, 30 एंगल नॉर्मल साथ बन रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री पर होगा। और ये हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं मयरिंग एंगल, मयर्ड वैल्यूज, जितना ये एंगल है उतनी एंगल करके हम ड्रॉ करेंगे रिफ्लेक्टिव। तो एक जो सीधी आएगी 90 डिग्री वो सीधी रिफ्लेक्ट होगी, और ये रिफ्लेक्ट जो यहाँ से आ रही है एंगल पर वो इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ इंक्रीज करें, जहाँ मिलेंगे वो इमेज बन जाएगी। अच्छा, वो रेज किसी भी तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं स्ट्रेट है, एंगल पर भी हो सकती है। अगर एंगल पर भी होगी तो कहाँ क्या करेंगे? जहाँ पर रेज टकराई है सबसे पहले वहाँ पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, जैसे कि ये ड्रॉ किया। फिर आप इसका एंगल मेजर करेंगे, सपोज कर लें कि ये एंगल 25 डिग्री आ गया, तो सेम एंगल बनाते हुए 25 डिग्री के विद नॉर्मल यू विल ड्रॉ अ रिफ्लेक्टिव। और इस इंसिडेंट रे के लिए भी रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए भी रिफ्लेक्टेड रे उसी तरह सेम एंगल्स बनाते हुए आपने ड्रॉ करनी है। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आ गई तो इन्हें पीछे की तरफ इंक्रीज करना आपने, तो जहाँ ये इंक्रीज मिलेंगी दोनों इंक्रीज करने पर वहाँ इमेजेस फॉर्म। अच्छा, ये नॉर्मल ना इम्पोर्टेंट, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? जहाँ भी रे सरफेस पे पड़ती है तो वहाँ उस सरफेस के साथ 90 डिग्री पर आप डी रखेंगे और 90 डिग्री पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग नॉर्मल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं ATP में भी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इन इमेज फॉर्मेशन, ये मैं पास्ट पेपर से ले रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ट्राइंगल शेप ऑब्जेक्ट है जिसमें ये सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इमेज है। तो सबसे पहले आप कोई सी दो रेज, वो आपकी मर्जी है, यहाँ से इधर 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 कहीं भी दो रेज ड्रॉ कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये दो कर रहा हूँ, दो रेज आ गई। फिर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो जहाँ कोई रेज स्ट्राइक कर रही है मिरर को, तो वहाँ पर आप पहले एक डी रखेंगे और 90 डिग्री पर उस मिरर के साथ आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग नॉर्मल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आपने ये एंगल मेजर करना है, ये एंगल जितना ये एंगल है, सपोज कर लेते हैं अगर वो 40 डिग्री है, तो इसी नॉर्मल से ऑन द अदर साइड 40 डिग्री बनाते हुए हम अपनी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे, सेम एंगल, राइट? तो सेम वी विल डू विद द अदर रे, लाइक दूसरे के लिए भी नॉर्मल ड्रा करके इक्वल एंगल्स पे आपने रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे इंक्रीज करेंगे, जहां वो मैच करेंगे इमेज विल बी फॉर्म देयर। इमेज फॉर्मेशन की दो एग्जांपल्स वैसे शेयर करना चाह रहा था आपसे। कंसीडर करें ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दो मिरर्स आगे पड़े हुए हैं मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर, और ये दिस इज योर आई। तो इफ़ यू सी के इस एक ऑब्जेक्ट के इन दो आईज, दो मिरर्स के साथ
कितने इमेजेस नज़र आएंगे? तो एक्चुअली 3 इमेजेस नज़र आएंगे। वो कैसे? एक तो 2 रेज यहाँ से आएंगी और रिफ्लेक्ट होकर आई तक पहुँचे, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है उन्हें हम पीछे की तरफ इंक्रीज करें जहाँ मिले वो अब इमेज बनता है। एक यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर आई तक आएगी रेज, तो उन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे इंक्रीज किया। और एक 2 रेज यहाँ, 2 रेज आर रिक्वायर्ड, 2 रेज यहाँ आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई तक आ रही है, तो वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को इफ वी इंक्रीज वेयर दे मीट ईच अदर, देयर वी गेट एन इमेज। और एक एग्जाम्पल है कि अगर आप सलून्स में देखा होगा आप लोगों ने कि आगे भी वॉल पे मिरर है और पीछे भी वॉल पे फ्रंट पे भी मिरर है लगी हुई पूरी, तो आपको अपनी बहुत ज़्यादा शक्लें नज़र आती, लाइन नज़र आती। वैसे उससे थोड़ा सा नोट करना, वो मिरर बिल्कुल सीधे नहीं होते, थोड़े से टिल्टेड होते हैं हल्का से। बिल्कुल सीधे होते तब सिर्फ आपको अपना फ्रंट और बैक साइड ऑफ हेड ही नज़र आएगी, राइट। लेकिन थोड़ा सा टिल्ट करने से बहुत लंबी इन्फिनिट इमेजेस बनते हैं, यानी काउंट नहीं होते, बहुत ज़्यादा इमेजेस बनते हैं। उसकी रीज़न है कि वो लाइट इधर से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर आएगी, आती जाएगी इमेजेस बनते जाएंगे, राइट। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव, ये भी क्वेश्चंस बहुत मरतबा आए हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स में स्पेशल थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि यू विल बी गिवन वेव फ्रंट्स। ये वाटर वेव आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये क्या दिए हुए हैं? वेव फ्रंट्स शो की हुई। तो हमने इनकी रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का वो लॉ वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इसमें वेव की डायरेक्शन क्या होगी? तो वेव फ्रंट्स है, तो वेव की डायरेक्शन एक ऐसी लाइन है जो हर वेव फ्रंट के साथ 90 के एंगल बनाती, और ये आपने खुद ड्रॉ करनी है। उसने इतना गिवन हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेव की डायरेक्शन आपने खुद ड्रॉ करनी है, लाइक ये रेड लाइन, ये हमें खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी जो हर वेव फ्रंट के साथ 90 के एंगल बना रही है। कम से कम देखने में जरूर 90 लगे, ठीक है। एग्जैक्ट मेजर कर लें तो बेहतर, इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं रिक्वायर्ड नहीं होता कि एग्जैक्ट मेजर करें, लेकिन कर लेते हैं। एक या 2 लाइन पर 90 की लाइन डॉट बनाकर तो उन्हीं को ज्वाइन करते जाएं। अच्छा, जहाँ वो स्ट्राइक करेगी वहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, इस सरफेस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये नॉर्मल। तो जितने एंगल पे ये आ रहा है सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी, ये एंगल आप मेजर करेंगे और उतने एंगल में आप रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। लेकिन अब इम्पोर्टेंट काम है, उसने वेव फ्रंट्स दिए तो आपने भी वेव फ्रंट्स देने हैं। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे कि जैसे ये वेव इन वेव फ्रंट्स के साथ 90 का एंगल बना रही थी, तो यहाँ जो वेव फ्रंट्स हैं वो भी हमने इस तरह ड्रॉ करने कि वो इसके साथ 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। और वो किस तरह बनाएंगे ये देखेंगे ज़रा। तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर हमने वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने हैं, वैसे इक्वल गैप, ये जो गैप होता है ये वेवलेंथ है, और रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ चेंज नहीं होता। इक्वल गैप पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइंस वेव फ्रंट्स हम ड्रॉ करेंगे और वो वेव फ्रंट्स 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इसके साथ। लेकिन एक स्पेशल चीज़ जो असल मैटर कर रही है वो ये है, आप देखें ये वेव फ्रंट्स आ रहे थे ना, यहाँ वेव फ्रंट छोटा था, पूरा नहीं आ सकता, ये कंप्लीट वेव फ्रंट्स थे। यहाँ भी छोटा था, ये वेव फ्रंट भी छोटा, तो उनका जो मिसिंग पार्ट है ना वो इस सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गया। तो वो आपने क्या करना है, इसका जितना मिसिंग पार्ट मिस था इसका रिफ्लेक्ट हो गया, वो उसी तरह इसी रिफ्लेक्टेड वेव के साथ 90 डिग्री पर इधर से इधर आ गई। इसका भी मिसिंग पार्ट इस तरह जैसे ये वेव आ रही थी आगे छोटी हो रही थी, और जो छोटी हो रही थी वो छोटी ही रिफ्लेक्शन से आगे बड़ी हो रही हो, ठीक है। इससे ज़रा कंसीडर कीजिएगा। एक वेव फ्रंट अब इस तरह सीधी आ रही 90 डिग्री पर इस सरफेस की। वाटर के लिए शाइनिंग सरफेस का जरूरी नहीं है, वाटर किसी भी सरफेस रिफ्लेक्ट हो, तो ये रिफ्लेक्ट आई सीधी है और जाएगी भी सीधी, लाइक आई भी सीधी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है हमने रिफ्लेक्टेड वेव ड्रॉ करनी, वो कैसे? अगर ये रिफ्लेक्टर बीच में ना होता तो ये इक्वल गैप पर इसी तरह कंटिन्यू करती। और हमने पढ़ा है कि जब कोई वेव रिफ्लेक्ट करती है जितना वो इमेज से दूर होती है उसका रिफ्लेक्शन भी उतना ही दूर, ठीक है।
यानी जो नेक्स्ट वेव आनी थी वो इतने डिस्टेंस के बाद आनी थी, इतना डिस्टेंस कवर करने के, तो रिफ्लेक्शन में उतना ही डिस्टेंस कवर करके होनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इट मीन्स कि ये जो गैप आगे कवर होना था वो रिफ्लेक्ट होकर इधर को आएगा, तो वो रिफ्लेक्टेड वेव मैं डॉटेड बना रहा हूँ, इस तरह बनेंगी लाइक दिस। ये डॉटेड लाइंस मैंने बना दी, और ये डॉटेड लाइंस रिफ्लेक्टेड वेव को डिस्क्राइब कर रही हैं जो लेफ्ट पे जा रही है, और सॉलिड लाइंस ये इंसिडेंट वेव। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है कि जितना गैप बाद में आना था ना, इक्वल गैप्स के बाद आ रही थी इंसिडेंट, उतना ही रिफ्लेक्ट होकर उसने इस तरफ चले जाना, ऑपोजिट चले जाना, ये इंपॉर्टेंट बात। लास्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन कि अगर सर्कुलर वेव्स हैं, वो सर्कुलर वेव फ्रंट्स आ रहे हैं और ये एक रिफ्लेक्टर है, तो उससे टकराते हैं, तो रिफ्लेक्शन किस तरह बनाएंगे। एक तो हम जब ये टकराते हैं ना, ये सर्कल तो दो कंप्लीट है, जो अगले सर्कल मिस हैं वो कैसे होते हैं अगर रिफ्लेक्टर ना होता, वो मैंने डॉटेड ड्रॉ कर दिए कि वो बिहाइंड द मिरर इस तरह होते हैं। तो रिफ्लेक्शन कैसी होती है, ये सेंटर डॉट सब वेव्स का, क्योंकि जहाँ हम मारते हैं स्टोन वहीं से वेव स्टार्ट होती हैं।